अगर आपको स्वस्थ अनुभव करना है, स्वस्थ दिखना है, तो आपको अपने सिस्टम को ठीक करना होगा। आप अपने सिस्टम को ठीक करेंगे तो आपके चेहरे पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। साथ ही साथ बाहरी रूप से भी आपको अपने चेहरे का, अपनी त्वचा का अगर ध्यान रखना है तो उसके लिए भी पर्याप्त औषधियाँ, पर्याप्त तरीके आयुर्वेद के अंतर्गत बताए गए हैं, योग के अंतर्गत बताए गए हैं। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि आपको अपने चेहरे की त्वचा को अच्छा रखना है, कील मुहासे हैं उनको समाप्त करना है, चेहरा ओजस्वी दिखे, सुंदर दिखे। इसके लिए क्या करना है, किन चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं, किन चीज़ों को छोड़ना है और क्या योग अभ्यास करना है, इन सभी विषयों पर आज हम आपके साथ मार्गदर्शन साझा करने वाले हैं। विशेष रूप से आपको 2 चीज़ों का प्रयोग करना है। इनका प्रयोग करने से 1 महीने के अंदर ही आपको बहुत अच्छे लाभ दिखाई देंगे। साथ ही साथ आज का जो प्रयोग है इसमें आपका कोई धन व्यय नहीं होगा और जो आपको इसके लाभ मिलेंगे वो बहुत ही सुंदर प्राप्त होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और क्रम से हम अपने विषयों को समझते जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला विषय है वो है अपने शरीर को साफ रखना। क्योंकि जब आपके शरीर में गंदगी बढ़ती है तो आपके शरीर में पित्त का प्रभाव सबसे ज़्यादा बढ़ता है। और 3 दोष, वात, पित्त, कफ में जो त्वचा को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला दोष है वो पित्त दोष है। शरीर में एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, गंदगी बढ़नी शुरू हो जाती है, पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहला प्रभाव आपकी त्वचा पर देखने को मिलता है। चाहे वो कील मुहासों के रूप में गंदगी बाहर आए, चाहे वो आपके स्किन को रूखा करने लगे, वो आपको कम उम्र में ही अधिक आयु का दिखाना शुरू कर दे, इस प्रकार के प्रभाव शरीर में गंदगी या पित्त के बढ़ने से होते हैं। शरीर को साफ रखने के लिए हमने पहले कई मार्गदर्शन किए हैं, चाहे वो शंख प्रक्षालन हो, विरेचन हो, या फिर प्रातःकाल आपको क्या क्रिया करनी है जिससे कि मल ठीक से शरीर से बाहर आ सके, वो लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे। लेकिन 1 महीने तक निरंतर जो जल का प्रयोग आपको करना है वो इस प्रकार के, आपको सुबह उठना है, सुबह उठते ही आपको लगभग 1 लीटर की मात्रा में पानी पी लेना है, ऊषा पान कर लेना है। ये पानी आपने पिया, ये आपके शरीर से गंदगी को बाहर लेकर के आएगा, आपके शरीर से विषाक्तता बाहर होने लगेगी। इसके बाद आपको प्रातःकाल जो आहार लेना है, हल्का सुपाच्य आहार लेना है, दिन भर में फलों का, सब्जियों का अधिक प्रयोग करना है और खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको पानी पीना शुरू करना है और दिन भर में 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर आपको पानी पीना है। रात्रि का जो भोजन है ध्यान रखें, वो आपको हमेशा हल्का रखना है, बिल्कुल सुपाच्य, बिल्कुल हल्का रखना है और सूर्य अस्त होने से पहले ही आपको भोजन ग्रहण कर लेना है। इतनी बातों को केवल आपको फॉलो करना है, पानी अधिक पीना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे ही आपके शरीर की अच्छी सफाई होती रहेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। ये हमारा पहला विषय हुआ। दूसरे स्थान पर आप समझें, आपको चाय का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि चाय जो है वो आपके शरीर में पित्त को ही बढ़ाती है, एसिडिक इफेक्ट होता है एक उसका, और वो पित्त धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ये आपके शरीर में रूखापन भी लेकर के आती है, ड्राइनेस भी लेकर के आती है। इससे क्या होता है, आपकी त्वचा जो है रूखी होनी शुरू हो जाती है, ड्राई रहनी शुरू हो जाती है और उससे भी आपके चेहरे पर उसके सीधे प्रभाव दिखाई देते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए समझें कि आपको जंक फूड, फास्ट फूड का प्रयोग नहीं करना है, मिर्च मसालों का कम प्रयोग करना है। देखिए, मसाले कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन जब उनका अति प्रयोग किया जाता है तो वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो औषधि की तरह प्रयोग करने के लिए थे। ऐसा नहीं कि आप तीनों टाइम स्वाद के लिए उनको अपने खाने में डाल रहे हैं। तो कम मात्रा में बिल्कुल डालते हैं तो ठीक है। तो मिर्च मसालों का प्रयोग जो हल्का करना है वो अपने घर पर ही करना है, बाहर की चीजें बिल्कुल बंद कर देनी है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि कितने सुंदर, कितने अद्भुत प्रभाव आपको दिखाई देंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आप ध्यान से समझ लें। कोई धन व्यय नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ठीक से समझना है विषय को। उसके बाद चेहरे को ठीक प्रकार से पोंछ करके करना क्या है, आपको मसूर की दाल लेनी है और उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। उसको ग्राइंड करने के बाद आपके पास एक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। उस चूर्ण में आपको थोड़ा जल मिला लेना है।
और इस प्रकार का आपके पास ये पेस्ट प्राप्त हो जाएगा। आपको आप समझें कि आपने मसूर की दाल को पहले ग्राइंड कर लिया और उसके बाद आपने इसमें पानी मिला लिया, तो इस प्रकार से ये गाढ़ा आपके पास एक पेस्ट तैयार हो जाएगा, ये मिल जाएगा। इसके बाद करना ये है कि आपने इसको अपने चेहरे पर लगाना है और इसको इस तरीके से मलना है, इस तरीके से चेहरे पर इसको मलते जाना है। इससे आपके जो रूमकूप छिद्र हैं वो साफ होने लगेंगे और अगर कील मुहासों की समस्या है उसमें लाभ मिलेगा, अगर दाग हैं चेहरे पर उस पे लाभ मिलेगा। इसको थोड़ी देर तक इस प्रकार से ही आपको मलते रहना है। थोड़ी देर तक मलने के बाद इसको धो लेना है, 5 मिनट तक इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अच्छे से चेहरे को साफ कर लेना है, पोंछ लेना है। यानी कि आपने पहले नींबू का प्रयोग किया, उसके बाद आपने ये जो हमारा पेस्ट है मसूर की दाल का प्रयोग किया पेस्ट बना करके, और उसके बाद जो आपको प्रयोग करना है वो है मलाई का प्रयोग, दूध की मलाई का प्रयोग आपको करना है। इसको आपको फ्रिज में रख देना है दूध को और थोड़ा ठंडा होने देना है। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपको मलाई को लेना है और इसको अपने चेहरे पर मसलना शुरू कर देना है, लगाना शुरू कर देना है। और इसको तब तक आपको मसाज करते रहना है मलाई से जब तक ये आपकी स्किन में अंदर की तरफ जाता हुआ अनुभव ना हो, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर दिखाई ना दे, ये जैसे सोख लिया हो स्किन ने, ऐसा आपको करना है। इतनी देर तक इसकी 3-4-5 मिनट तक इसको मसलते रहना है स्किन के ऊपर। ये समझे आपके बहुत ही अच्छा प्रयोग आपके लिए रहने वाला है। अब इसको आप 1 घंटे तक छोड़ सकते हैं, या फिर अगर इसको आप शाम को प्रयोग कर रहे हैं तो आप इसको रात भर छोड़ सकते हैं। ये आपके ऊपर है, रात भर छोड़ते हैं और अच्छे लाभ मिलेंगे। तो इससे जो स्किन की ड्राइनेस है वो भी समाप्त हो जाएगी, रूखापन है वो समाप्त हो जाएगा, चेहरे पर तेज आना शुरू हो जाएगा, कील मुहासों की समस्या में बहुत आराम मिलेगा, दाग धब्बों की समस्या है चेहरे पर उसमें भी अच्छे फायदे दिखाई देंगे। और ये प्रयोग आप निरंतर कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट है, कोई आदत लग जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ समय तक इसको, जैसे हमने 1 महीने तक कहा, इसको प्रतिदिन करके देखें, क्योंकि आपको देखना है कि कैसे आपको फायदे लगते हैं। आपको निश्चित रूप से इसके लाभ दिखाई देंगे और 1 महीने के बाद इसको आप हफ्ते में 2 बार 3 बार भी प्रयोग करते हैं तो इतना भी काफी होगा। तो आप इन सब चीजों की तरफ ध्यान देते हैं तो आपको बहुत सुंदर लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन योग की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि योग इसमें बहुत ही उपयोगी है। योग की छोटी सी क्रिया, छोटा सा अभ्यास आपको बहुत सुंदर लाभ दे सकता है। यूं तो अगर आप 1 घंटे का अच्छा योग अभ्यास करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसमें आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, विभिन्न आसनों का अभ्यास करें और प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम में सबसे अच्छा है भस्त्रिका प्राणायाम, यानी कि गहरी सांस लो, गहरी सांस अंदर लो, गहरी सांस बाहर छोड़ो। सांस अंदर ले रहे हैं तो छाती को भी फुलाना है और पेट भी कुछ बाहर जाएगा। सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो पूरी तरह से बाहर छोड़ो। इतना आपको ये अभ्यास कर लेना है, क्योंकि जब आपके शरीर में प्राणवायु का स्तर बढ़ेगा तो आपकी कोशिकाएं अच्छी रहेंगी, सेल्स अच्छे रहेंगे, तो त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा और आपकी त्वचा निखरेगी, एक ओज आएगा चेहरे पर। तो आपको ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। आगे बढ़ते हुए एक सरल सी क्रिया है जिसे सभी कर सकते हैं, इसको आप समझ लें, इससे आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। कैसे करना है वो देखते हैं। ये अभ्यास होगा ग्रीवासन का अभ्यास। इसमें आपको 2 तरीके से आप ये अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले आप इस प्रकार से वज्रासन की स्थिति में आ जाते हैं। यहां से आपको एक सालंब अभ्यास कर सकते हैं आप। अगर आपसे निरालंब अभ्यास नहीं होता है तो पहले सालंब करें और उसके बाद निरालंब अभ्यास करें। कैसे? वज्रासन में आए, इस प्रकार से हाथों को आपने आगे रख लिया और उसके बाद आपको इस प्रकार से पर्वतासन जैसी स्थिति में चले जाना है। यहीं से आपको अपने सर को इस तरीके से नीचे रखना है। यहाँ आने के बाद आपको अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर बना लेना है, जिससे कि आप दाईं तरफ बाईं तरफ ना जाएं। इस प्रकार की स्थिति में आने के बाद ये तो हुआ सालंब अभ्यास। इस तरीके से आप कुछ समय रुकते हैं तो थोड़ी सी देर रुकने के बाद ही आपको अनुभव होगा कि पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके सर की तरफ हो रहा है। आपको ये अनुभव होगा, लेकिन तब भी आपको बने रहना है अभ्यास में और लगभग
3-4-5 मिनट का ये कम से कम आपको अभ्यास करना है। अब जब आपकी ये अभ्यास करते करते गर्दन की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं तो आपको अपने हाथों को हटा लेना है और निरालंब अभ्यास करना है इस प्रकार से। ये आपका निरालंब अभ्यास है। इस तरीके की स्थिति में आपको आना है, रुकना है और जितनी देर हो सके ठहरना है। रुकने के बाद आप सहजता से हाथों को मैट के ऊपर रखेंगे और घुटनों को पहले नीचे रख लेंगे। उसके बाद यहीं से आपको वापस नहीं आ जाना है, यहीं से आपको शशांक आसन की स्थिति में चले जाना है और कुछ समय तक यहाँ पर रुकना है। अगर आप एकदम से 4-5 मिनट का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पहले कम अभ्यास करना है। पहले आप 1 मिनट का अभ्यास करते हैं, वापस आ जाते हैं, शशांक आसन की स्थिति में आ जाते हैं, रुकते हैं वहाँ पर, फिर से आप अभ्यास करते हैं, फिर से आप अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से 3-4 बार में भी आप इस अभ्यास को अपने जो है पूर्ण कर सकते हैं। अब अगर इससे अधिक आपको लाभ चाहिए तो आप शीर्षासन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन शीर्षासन हम यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अधिकतर व्यक्ति शीर्षासन नहीं कर पाते हैं। शीर्षासन को अगर आपको समझना है तो आगामी वीडियोस में उसका मार्गदर्शन हो जाएगा, या फिर आप योगी वरुणानंद ऐप पर हठ योग कोर्स में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर शीर्षासन के विषय में विस्तृत मार्गदर्शन किया गया है। तो आप इस प्रकार से ये ग्रीवासन का अभ्यास अभी करना शुरू करें। इससे ही आप देखेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन पूरा सर की तरफ अनुभव होगा आपको और अच्छे लाभ मिलेंगे। इसमें लाभ ये है कि इसमें आप कुछ अधिक समय तक भी रुक सकते हैं क्योंकि आसान है आसन। तो आपको ये ग्रीवासन का अभ्यास करते रहना है, इससे भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। तो इस प्रकार से आज के हमारे ये अति सरल और अति उपयोगी अभ्यास थे जो कि प्रयोग करने में आसान है। घर पर ही सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और इनका प्रयोग करते हैं तो जो लाभ हैं बड़े सुंदर हैं। अभ्यास भी बिल्कुल सरल है। तो आप बिल्कुल लापरवाही ना करते हुए आज से ही इसका अभ्यास करना शुरू कर दें, इन चीज़ों को प्रयोग करना शुरू कर दें। अपेक्षा है पूरा मार्गदर्शन ठीक प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। भविष्य में आपकी जिज्ञासाओं के अनुरूप अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थनाएं, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।